अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पङ्गो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधशील गोविन्द देव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। यदु महाराज ने दत्तात्रेय भगवान जी को क्या प्रणाम किया और वहां से चले गए। चौबीस गुरुओं से जो सीखा संन्यास धर्म की व्याख्या। और उद्धव ने कहा ये बंधन क्या होता है, ये बताओ केशव, और मुक्ति क्या होता है। बोले मनैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो वधुतुरिषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। यह मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण भी है। विषयों के प्रति मन आसक्त है। तुम बधे हो और मन अनासक्त हो गया तो हमारी मुक्ति है। भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में बताया उद्धव जी को और अपनी सिद्ध अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य असित वसित दूर त्रवण दर्शन प्रकाय प्रवेश सारी सिद्धियों के बारे में बताया भगवान ने। और कितने कितने रूपों में मैं कहा हूं, कहते हैं उद्धव जी को। देखो चारों युग में सत्य युग में हूं, चारों वेद में साम वेद में हूं, अक्षरों में आकार में हूं, मंत्रों में ओंकार में हूं, ऋषियों में बृहस्पति में हूं, पूर्वदशाम में वशिष्ठ में हूं, कवियों में शुक्राचार्य में हूं और तीर्थों में गंगा मेरा स्वरूप है। तीर्थानम स्रोतसम गंगा।
जलाशयों में, समुद्र में हूं। बैनते च पक्षिणा, गीता में आता है ना, पक्षियों में बिनता नंदन गरुड़ जी में हूं। सर्पों में अनंत शेष जी महाराज में हूं। शेष जी महाराज मेरा ही रूप है। और घोड़ा में उच्च श्रवा नाम का घोड़ा में ही हूं। हाथियों में ऐरावत, हाथी में हूं। जितने भी दुनिया के रत्न हैं उसमें पद्म राग नाम की जो मणि है वो मैं हूं। जितने भी दुनिया के धातु है उन धातुओं में सुवर्ण में हूं। धातु नाम अस्मि कांचनम। और असुरों में प्रहलाद में हूं। प्रेमियों में अर्जुन में हूं। और ज्ञानियों में उद्धव, तुम भी मैं ही हूं। सालोक्य, साष्टी, समीप्य, स्वरूप्य, एकत्व, ये सब मुक्तियों का प्रभु ने विस्तृत वर्णन किया। लेकिन तुम्हें एक बात मैं बता दूं, प्रेमी मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं, भक्त मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। भक्त मुझसे कुछ भी मांगते नहीं है। युग चाहे तो योग दे डाल, भोग चाहे तो भोग दे डाल, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डाल, पर भक्त तो लेन देन करे कछु वाप में टारो जाए। यानी कि कोई मुझसे योग मांगता है तो दे देता हूं, योग ले जा, साधन ले जा भैया, पर मेरा पीछा छोड़। कोई भोग वैभव चाहे, कोई मुक्ति चाहे तो देता हूं, पर भक्त तो मुझसे कुछ नहीं चाहते। भागवत में गोविंद कहते हैं उद्धव जी से कि सालोक्य, षष्ठी, समीप्य, स्वरूप्य, कत्तमत प्रीत दीय वानम न गणन्ति। ये सब मुक्तियों को यदि मैं अपने मुक्ति को देता हूं, अपने भक्तों को देता हूं, तो दिव्यमान न गृणांति, दीयमानम न गृणाति। ये सब हमें मुक्ति नहीं चाहिए, वो लेते नहीं है भक्त लोग। यदि हम चाहे देना चाहे तो भी भक्त लोग नहीं लेते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, हमें तो आपके चरणों का प्रेम चाहिए। मुक्ति निराधर भगत लुभाने, मुक्ति का निरादर करेंगे, भक्ति को चाहेंगे, गोविंद को चाहेंगे। इसलिए मुझे भक्त प्रेम, भक्त प्राणों से भी प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय होते हैं। इसलिए मुझे भक्त बहुत ही प्रिय लगता है। भगवान न तत्वों की संख्या वर्णन करके बताई। भगवान ने तत्वों की संख्या का वर्णन कर करके बताते हैं, और 4 प्रकार के आश्रमों के विषय में बताते हैं, और 4 प्रकार के वर्ण आश्रम के व्याख्यान किया। 4 आश्रम में हमारा ब्रह्मचार्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, और संन्यास आश्रम होता है। इनकी व्याख्या की। वर्ण आश्रम का भी बृहद व्याख्या किया मेरे गोविंद ने। और अंत में बोले भक्ति सर्वोत्तम है। योगी नाम अभी सर्वेशा मजगते दंतरात्मना श्रद्धा भन भजते यो माम समय युक्तो तमोमत। भक्ति से जो मुझे जानता है वो मुझे पा लेता है। ज्ञान के मार्ग में कांटे हैं, ज्ञान का जो अस्वस्थ है मार्ग है उधर, उसमें कभी कभी फिसलने का भय भी होता है। भक्ति में भी ये ज्ञान की नितांत जरूरी है। भक्ति में भी ज्ञान का तो जरूरत पड़ता है, पर भक्ति में दम्भ नहीं होता। अहंकार आने का खतरा नहीं होता है। अर्जुन जा रहे थे, रास्ते में अर्जुन को रास्ते में हनुमान जी मिल गए।
हनुमान जी हैं भगवान श्री राम के भक्त और ये हैं कृष्ण के भक्त, और दोनों जानते हैं इस बात को, और ये दोनों ही जानते हैं कि बात एक ही है। चाहे राम का भक्त बनो या चाहे कृष्ण का, ये कृष्ण और राम एक ही है, दोनों जानते हैं। फिर भी भक्तों में भी विनोद होती है। हनुमान जी बोले जय श्री राम, अर्जुन बोले जय श्री कृष्ण। तो हनुमान जी बोलते हैं अर्जुन जी से कि अर्जुन, तुमको जब मैं देखता हूं तो गोविंद की कथा याद आती है। तुमको वो गीता जो सुनाई थी ना प्रभु ने, तो ध्वज पर मैं तो बैठा था, मैंने पूरी गीता सुनी है। चलो कृष्ण कथा सुनाओ। अर्जुन गोविंद की कथा सुना रहे हैं। हनुमान जी जैसा श्रोता कौन हो सकता है। अर्जुन सुना रहे हैं और हनुमान जी सुन रहे हैं कृष्ण कथा। ये उत्तम श्रेणी का भक्त, ये उत्तम श्रेणी के भक्त, उत्तम क्वालिटी का भक्त होने के बावजूद भी हनुमान जी प्रथम श्रेणी के श्रोता बन रहे हैं, श्रोता है। बोले जय श्री कृष्ण। कृष्ण कथा सुनते सुनते उनके नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। अर्जुन उनको कथा सुना रहे हैं, हनुमंत गदगद होकर सुन रहे हैं। पूरी कथा सुन ली। हनुमान बोले बहुत आनंद आया, योगेश्वर कृष्ण का मानव दर्शन ही हो गया, अब मैं जाता हूं। जाने लगे तो प्रणाम करके कहा बदला नहीं चुकाओगे। हनुमान बोले कहीं क्या बदला, मैंने कृष्ण कथा सुनाई, अब तुम राम कथा सुनाओ ना। हनुमान जी को और भाव जग गया। अर्जुन हाथ जोड़कर बैठ गए, हनुमान जी राम कथा सुना रहे हैं, भगवान के अवतारों का प्रसंग सुना रहे हैं, राम जी का कथा सुना रहे हैं। गुरुकुल में पढ़े, विश्वामित्र ले गए, राम का विवाह हो गया। देखो अर्जुन, माता कैकेयी ने वनवास मांग लिया, लेकिन राम जी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। राम लक्ष्मण माता श्री जानकी 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। भरतलाल जी ने चरण पादुका ले आए और पंचवटी पर पधारे। ऐसा ऐसा उपदेश हुआ। लक्ष्मण जी को जानते हो, सुपर्णखा आ गई, नाक कान काट ली लखन भैया ने। उसके बाद रावण आया, माता जी का हरण कर लिया। सबरी को उपदेश दे करके राम लक्ष्मण आ गए थे। फिर राम जी जब आ गए तो राम जी को मैं मिला। फिर मैंने राम जी को मित्रता सुग्रीव से कराई। फिर मैंने राम जी को राम जी के चरणों में पढ़कर आज्ञा मांगी। फिर मैंने, अर्जुन बोले कि राम कथा कम हो गई। फिर मैंने मन में सोच रहे हैं कि ये फिर मैंने और फिर मैं करते जा रहे हैं। फिर मैंने लंका में जाकर के आग लगाई, अक्षय कुमार को उद्धार कर दिया। कुछ में और पूंछ में आग लगाई तो लंका जला दी। फिर मैंने यशोजना सुना दिया रघुवर को। फिर क्या था, ये 100 योजन चौड़े समुद्र पर पुल बांधा था। सारी वानर सेना लगी, राम नाम लिख करके सब पत्थरों पर डाल रहे हैं। देखो अर्जुन कितना बड़ा काम है। हनुमान जी ने अर्जुन की तरफ देखा तो टेढ़ा मुंह करके बैठे हैं। हनुमान जी बोले, ओ भगत जी, राम नाम कथा सुन रहे हो, सुन रहे हैं या
नहीं? है? सुन रहे हो या नहीं? राम नाम कथा सुना रहे हैं, टेढ़ा मुंह करके करके क्या सोच रहे हो? हाँ, कहीं को टेढ़ा मुंह कर रहे हो? कोई खास बात नहीं। अर्जुन कहते हैं छोटे समुद्र पर पुल बांध के, छोटे समुद्र पर पुल बांधने के लिए अर्जुन जी कहते हैं कि छोटे समुद्र पर पुल बांधने के लिए आपके राम ने लाखों वानरों को तकलीफ दी। हनुमान बोले तुम होते तो, उस जगह पर तुम होते तो क्या करते? अरे तुम होते तो तुमको भी ऐसा ही करना पड़ता। इतना चौड़ा पुल बनाना कोई मजाक है क्या? बोले महाराज अहम 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 वो अर्जुनो नाम गांडीव यश वै धनु। अर्जुन कहते हैं कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। सेना से बोल देते एक तरफ खड़ी हो जाओ, अभिमंत्रित करके बाण चला देता, बाणों के पुल बनकर तैयार पूरी सेना निकल जाती। हनुमान जी बोले इसने तो पूरी कथा में पानी फेर दिया। ए भगत जी तुमको मालूम नहीं है राम जी की सेना में, ये राम जी की सेना कोई साधारण सेना नहीं है। तुम्हारे बाणों का पुल यदि होता चकनाचूर हो जाता, क्योंकि तुम्हारे बाणों के पुल में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान के शरीर के हनुमान के शरीर के शयन को सहन कर सके। राम जी के सेना में तो मेरे जैसे कितने थे महावीर। अर्जुन बोले आप हमको समझाए क्या रखा है? ये सामने नहीं है, इसमें पुल बांधता हूं, अब तोड़ के दिखा दीजिए। कथा तो वहीं स्टॉप हो गई। हनुमान जी बोले तुम पुल बनाओ, आगे की बात हम बाद में सुनाएंगे। तो अर्जुन ने गांडीव बाण से, गांडीव में से बाण ऐसे निकाले और तरकस से निकाल करके चढ़ाया अभिमंत्रित करके बाण। तो जब बाण चलाया अभिमंत्रित करके तो एक बाण से 50 करोड़ बाण निकले। एक सेकंड में ही पुल बन गया, बन करके तैयार हो गया। ये देखिए गांडीव का चमत्कार। अच्छा चढ़ जाओ, हनुमान कहते हैं चढ़ जाइए। हनुमान ने जैसे गदा उठा करके जय श्री राम कहा और अपने चरण अर्जुन के बाण के पुल पर रखा। अर्जुन के आंख बंद कर दिया, अर्जुन ने आंख बंद कर दिया और जय श्री कृष्ण 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 भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। बहुत किया और इस प्रकार से आंख बंद करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और हनुमान इधर समाप्त कर रहे हैं, पुल तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं पर टूटी नहीं। हनुमान जी ने ऐसे ऐसे भी बल लगा करके दबा रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं पर वो टूटता नहीं है। तो अर्जुन की तरफ देखते हैं। जब अर्जुन की ओर देखा तो आंख बंद करके खड़ा है, कुछ बोल रहे हैं। ओ भगत जी मेरे शरीर के शक्ति से तुम्हारा पुल टूट जाना चाहिए था, क्यों नहीं टूटा?
परीक्षण में कुछ गड़बड़ है। अर्जुन तो आंख बंद कर करके जब शुरू हो गया, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो हनुमत लाल ने पुल से उतर करके नजर नीचे डाल करके देखा तो गोविंद कंधे लगा करके खड़े हैं, बोलिए जय श्री कृष्ण। यह दृश्य देखते ही हनुमंत के आंखों से आंसू पधारे, आंसुओं के पनारे गिर पड़े। गोविंद आप प्रभु कम झड़ते हुए आए। वीरवर हनुमान, अर्जुन तो बालक है, आपसे ऐसी बात हो गए, गलत बात है ना। पवन तने बल पवन समाना, आपके शरीर के शक्ति को अर्जुन के बाणों का पुल शयन कर ले, ये कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पर इसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बोला, मेरे बल पर ही तो बोला था ना। मैंने सोचा बातें बाद में कर लेते हैं, करूंगा, पर टूटने से तो बचा लूं, पहले सो मैंने कंध लगा दिया। हनुमान ने दौड़ करके अर्जुन को अंक में भर लिया, प्रेमाश्रुओं से सिर धोया। अर्जुन, तुम्हें बुलाने में देरी हुई, पर गोविंद को आने देरी नहीं हुआ। तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, तेरी भक्ति को नमन करता हूं अर्जुन। अर्जुन चरणों में गिर के बोले, हनुमंत लाल, आप क्या नहीं दे सकते? बस गोविंद चरणों में प्रीति और बढ़ जाए, ये कृपा कर दो मुझ पर। प्रभु कहते हैं, उद्धव, भक्त मेरे सिवाय कुछ भी मांगता नहीं है। दीयमानम न गणंती, इसलिए भक्त कभी कुछ नहीं मांगते, केवल मुझे चाहते हैं। कि तुम्हारी भावना बड़ी निर्मल, बड़ी उत्तम, बड़ी श्रेष्ठ है उद्धव, लेकिन सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब है कि सुन के उसका चिंतन किया जाए। इसलिए तुम बद्री का आश्रम जाओ और वहां जाकर के मैंने तुमसे जो भी कहा है इसका चिंतन करना। और कृष्ण ने इस प्रकार से उद्धव जी को बद्री का आश्रम जाने के लिए कहा। मेरे चरणों से बहने वाली जो अलकनंदा गंगा है वहां पर बहती है, उस गंगा जी के चरणों में नमन करना, आचमन करना, दर्शन करना, और मैंने तुमसे जो कुछ भी उपदेश आत्मा ज्ञान का दिया उसका चिंतन करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने उद्धव जी को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन उद्धव गए नहीं। देखो तो सही आगे होता क्या है। बड़ा सुंदर भाव है। और यदुवंशियों में आपस में मन मुकाबला हो गया कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहेने हरि लेही। आपस में यदुवंशी झगड़ने लगे। अरे भाई क्यों झगड़ते हो, क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? भगवान ने उनको समझाना कोशिश किया, समझाने को चाहा, रुकना चाहा, लेकिन ऐसी मति बिगड़ गई कि यदुवंशी
यदुवंशियों का मति ऐसा बिगड़ गया कि भगवान को ही मारने दौड़ पड़े। मेरे गोविंद ने कहा पृथ्वी का भार दूर होना है, ऐसा ही होगा। धनुष बाण, बल्लम, तलवार, फरसे सब चलने लगे और यदुवंशियों के 99 लाख से ज्यादा भी 99 लाख से ज्यादा थी यदुवंशी, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। और ये लोहे का जो पिंड पीस करके जो इन्होंने समुद्र में डाला था ना कृष्ण के पुत्रों ने, उसका चूरा किनारे किनारे आ गया और एर का नाम का घास बन गया। जब इनके आयु खत्म होने लगे, यदुवंशियों ने वही घास उखाड़ ली और एक दूसरे पर मारना शुरू कर दिया। मेरे गोविंद की आंखों के सामने पूरे यदुवंशियों का प्राय विनाश हो गया, लेकिन कन्हैया की आंखों से एक बिंदु, एक बूंद भी आंसू नहीं निकला, आंसू ही नहीं निकला। बलराम जी ने प्रणाम किया और शेषनाग बन करके क्षीर सागर में चले गए। चतु पंच वशेषित, कहते हैं कि 40-50 यदुवंशी बचे होंगे, बाकी सब खत्म हो गए। मेरे परमात्मा आरूढ़ होकर रथ में प्रवाह क्षेत्र में आ गए और यहाँ पीपल की डाली के नीचे दाहिने जंगा पर बाहिने चरण को स्थापित करके भगवान अर्ध सेनावस्था में है। यदुवंशियों ने जो लोहे का पिंड पीस करके समुद्र में डाला था ना, उसका कोई छोटा सा चूरा रह गया और जरा सा टुकड़ा उसमें जो बचा था, उस टुकड़े को गलती से कोई मछली निगल गई और उसी मछली का गर्भ से वो लोहे का टुकड़ा निकाल करके किसी बहेलिया ने अपने बाणों पर सजाया। मेरे गोविंद यहाँ अर्ध सेनावस्था में है। उसी प्रवास क्षेत्र जंगल में बेलिया डोल रहा है और उसने दूर से श्री कृष्ण के चरणों के तलवे को देखा, निशाना साध करके बाण मार दिया और जैसे वो बाण मारे, जैसे वो बाण उसने चलाया तो वो बाण मेरे गोविंद के चरणों में आकर के लगा। बेलिया पास में आ गया तो देखा, हे भगवान मैंने क्या किया, अरे द्वारिकाधीश को मैंने बाण मार दिया। चरणों में गिर के रोने लगा, मुझे दंडित कीजिए स्वामी, मैं दंड का अधिकारी हूं, मैं बहुत बड़ा गलती, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, ये बहुत बड़ा गलती कर दी, बड़ा भारी अपराध कर दिया। भगवान ने बेली के सिर पे हाथ रखे और बोले कि मा भैर्जरेत मुक्तिष्ट कामयेषु कृतो हि मे यहितं मदनु ज्ञाता स्वर्गम सुकृतिनं पदम्। डरते नहीं, मेरी इच्छा के बिना कभी कुछ नहीं होता। भगवान ने बेलिया को सीधे वैकुंठ भेज दिया। यहाँ वैकुंठ को ही स्वर्ग कहा गया है। कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं जगह पर स्वर्गम सुकृतिनाम पदम,
बैलिया को मोक्ष दे दिया। इतने में देखा तो अर्जुन आ गए। गोपाल, ये क्या हुआ? आपके चरणों में बाण किसने मारा? किसने मार दिया? किसने की ये धृष्टता? किसने किया ये अपराध? मेरे को उसका नाम बताइए। आखिर ये गलती किसने की? प्रभु ने कहा, अर्जुन, क्या पता मेरी इच्छा होगी। तुम एक काम करो, द्वारिका जाओ और हमारी पत्नियों जो द्वारिका में हैं उन सबको लेकर के वृंदावन पहुंचो। किशोरी राधा रानी के चरण में वो बैठेगी तो उनका सबका कल्याण हो जाएगा। अर्जुन रोता बिलखता द्वारिका जा रहा है, पर भगवान श्री कृष्ण के पत्नियों को लेकर के जब जाने लगता है तो भगवान स्वयं गोप बन करके गए और रास्ते में अपने पत्नियों को हरण कर लिया। ये भील और कोई नहीं था, भील का रूप बन करके भगवान गए थे। ये भील कोई नहीं था, भगवान कृष्ण ही थे। भील भी भगवान कृष्ण ही थे, स्वयं भील के रूप में गए थे। भीलन लूटी गोपिका वही, अर्जुन वही बार। अब भगवान यहाँ अर्ध स्वयं अवस्था में, इतने में परमात्मा का सारथी दारुक आ गया। आपसे क्या बताओ, जीवन पर्यंत ये सारथी ने गोविंद के रथ को आका जीवन भर। जैसे रामचरित्र का सबसे विचित्र पात्र है शत्रुघ्न, जिसका निवेदन कभी नहीं मिलता। जिसका प्रतिवेदन कभी नहीं मिलता, जिसकी उपस्थिति दिखती है लेकिन प्रतिवेदन नहीं, बोलता कभी नहीं। ऐसा ही कृष्ण चरित्र का जो विशेष महान पात्र है दारुक सारथी है। बचपन से ही मेरे गोविंद के रथ को इनने हाका। बड़ा निष्कामी भक्त है कृष्ण का। ये दारुक सारथी आया बदल के, और दारू सारथी जब देखा, सारथी ने देखा कि कमंडलू पर जल लेकर के आया, कमंडलू में जल लेकर के आया था। जब देखा कि गोविंद के चरणों में बाण लगा है, गोविंद को उस अवस्था में जब देखा तो वो गिर करके रोता हुआ कहा, ये क्या हुआ मेरे प्रभु? आपके श्री चरणों में किसने ऐसी धृष्टता कर दी? भगवान ने कहा, दारुक, मैंने तुम्हें कभी भी अपना सारथी नहीं समझा। तुम तो मेरा मित्र है। तूने मेरी बहुत ही निष्काम सेवा की है। जल्दी जाओ द्वारिका, और जो 10, 20, 50 यदुवंशी बचे हैं उनसे कह दो कि वो सब तुरंत द्वारका छोड़ करके मथुरा चले जाएं, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका जल में निमग्न हो जाएगी। दारुक कहता है, प्रभु, मैं इस अवस्था में आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। बड़ी दुविधा में पड़ गया। भगवान की आज्ञा का पालन करूं तो कैसे करूं? कि स्वामी को इस परिस्थिति में छोड़ करके जाना भी अधर्म है, और स्वामी का आज्ञा नहीं मानना यह भी अधर्म है। लेकिन प्रभु ने आदेश कर दिया, जाओ। ये रोते बिलखते दारुक बेचारा चला गया। मेरे परमात्मा ध्यानस्थ हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है, और ब्रह्मा जी, यम जी, वरुण जी, कुबेर जी
सूरज जी, चंद्र जी, इंद्र जी और जितने भी जी हैं, सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर करके भगवान को देख रहे हैं। अब देखें कि भगवान जाते किधर है। हजारों विमान भी सजे हैं कि शायद हमारे विमान में बैठेंगे, शायद हमारे विमान में बैठेंगे, इस प्रकार से। लेकिन ब्रह्मा आदि देवता लोगों ने जब इस प्रकार से, इस भावना से हमारे रथ में बैठेंगे, तो इस प्रतीक्षा करते करते इस प्रतीक्षा में थे और आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे थे भगवान की ओर। तो देखते 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 मेरे गोविंद क्या हुआ, क्षण में अंदर ध्यान हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश की, श्री द्वारिकानाथ की जय। लेकिन यह व्यास जी ने एक बात कही है कि यो वेत्ति भौतिकम रूपम कृष्णस्य परमात्मना स शूद्र बहिष्कार्य सर्वस्मा द्विज कर्मणा। व्यास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, ऐसे आदमी को देखने से हमें तो गंदे हुए ही, हमारे कपड़े भी गंदे हो गए। मुखम तस्य बलो व्यापी सचेत सचेत यम स्नानम आचरित। कहते हैं कि ऐसे आदमी को देखने से हमें कपड़ा सहित नहाना चाहिए, क्योंकि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। उनका तो अवतार होता है और अंतर्ध्यान होता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। बस परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन ने आकर के यह समाचार युधिष्ठिर को सुनाया कि हमारे कृष्ण चले गए। इन पांचों पांडवों ने तुमको गद्दी पर बिठाया, तुम छोटे थे उस समय, और तुम्हें गद्दी पर बिठा करके पांडव स्वर्ग को चले गए। तुम 45 वर्ष तक प्रजा का पालन किया, और आज से 7 दिन पहले तुमसे एक गलती हो गई। 7 दिन पहले तुम्हें कलयुग मिला था, क्योंकि पहले कलयुग आ गया, पर तुमने कली को मारा नहीं। कि कले दोषो निधे राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। कलयुग को हजारों, कलयुग में हजारों अवगुण है, कलयुग में हजारों अवगुण है परीक्षित, लेकिन एक बहुत ही बड़ा महान गुण है कलयुग में। तो क्या है? कलियुग समान ही अनयुग जो नर कर विश्वास, गाय राम नाम गुणगान विमल भवतर विनय प्रयास। यानी कि ये कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण है कि केवल गोविंद का कीर्तन करने से कलयुग में मोक्ष मिल जाता है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये कलयुग का वैशिष्ट्य है। और ध्यान देना, झाड़ू लगाते समय भी कीर्तन गाएंगे तो भी कल्याण होगा। कर से कर्म कर विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। शरीर से कितना भी कर्म करो, लेकिन मन से वो कर्म किया जाए, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। अब माताएं विशेष करके आज
जब लौट करके यहां से लौट करके घर जाएंगे और भोजन बनाएंगे, भोजन बनाते समय कीर्तन करना, कीर्तन गाना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब कीर्तन गाते गाते भोजन बनाइए, पूड़ियां बेलिए, सब्जियां बनाइए, जो कुछ भी खाना बनाए भोजन बनाते जाइए। फिर वो भोजन पति और बच्चों को खिलाना, और भोजन खाने के आधा घंटे बाद पूछना कैसा लग रहा है। और जब आप पूछेंगे, पति बोलेंगे सुनो थोड़ा मंदिर चलते हैं, चलो थोड़ा दर्शन करके आए, कथा हो रही है चलो थोड़ा सुन के आते हैं। क्योंकि आपके कीर्तन में प्रभु का, कीर्तन में जो परमाणु भोजन पर पड़े, और उस भोजन का जो असर खाने वाले पर हुआ, परिवर्तन आ गई। कीर्तन करते हुए जो भोजन बनाना, तो बना करके देखना, तो और बच्चे के बुद्धि में भक्ति की जागृत होगी। फिर आप दूसरे दिन भोजन बनाना, और बनाते समय कोई गंदा सा ये फिल्मी गीत गाना। अब तो फिल्म गीत के सामने गंदा सा लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, खाली फिल्म गीत कहना ही जरूरत है बस। आप समझ गए ना क्या कहना चाहते हैं। और वो गीत गाते गाते भोजन बनाना, और भोजन बना करके बच्चों को और पति को और सबको, परिवारों को खिलाना। आधा घंटे के बाद उन्हीं को पूछ लेना कि कैसा लग रहा है। पति बोलेंगे बात मत करो, बहुत टेंशन में है, हम वैसे ही टेंशन में हैं और तुम दिमाग खा रही हो। बात बात में टेंशन, बात बात में झगड़ा, बात बात में वार्ता, ये क्यों? उसका असर भोजन में पड़ता है, भोजन में पड़ा हुआ है, उसका असर खाने वाले के ऊपर पड़ा हुआ है। इसलिए हम हर समय प्रभु का याद करना चाहिए, हमें प्रभु का याद करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान सुखदेव जी 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया। कलयुग के सद्गुण दुर्गुणों के विषय में बताया, और बोले परीक्षित 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मरा हुआ सर्प डाल दिया था। और शमीक नाम का जो वो संत का बेटा श्रृंगी ने साथ दिया कि आज के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाम का सर्प डस लेगा और उसका अंतिम यानी कि अकाल मृत्यु हो जाएगी। संयोग से मैं तुम्हारी सभा में आ गया, और परीक्षित जितने भी प्रश्न तुमने 7 दिन में पूछे, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर यथामति दिया। अब एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। दसों हजारों संत बैठे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, औरू बैठे हैं, खंड बैठे हैं, दुर्वासा बैठे हैं, भृगु जी बैठे हैं, अंगिरा मुनि बैठे हैं, भगवान वेद व्यास जी बैठे हैं, परशुराम बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के परीक्षित से पूछ रहे हैं कि सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष की है। पूछ रहे हैं कि राजन, अब 7 दिन से तुमने हजारों प्रश्न किए, अब एक प्रश्न आपसे मैं करना चाहता हूं। परीक्षित बोले करिए। सुखदेव जी बोले
क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? राजा बोले, मैंने जन्म ही लिया नहीं था तो मरूंगा क्यों? बोले बस अब तुम्हें कुछ भी बताना जरूर नहीं है कि तंतुरा जनमरिष्येति पशु बुद्धि इमं जयी। मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि तुम्हारे मन में यदि आया है तो तुम उसको त्यागो, क्योंकि तुम कभी जन्म ही नहीं लेते तो मरोगे कैसे? तुम क्या हो मैं फिर बताता हूं। घटे विन्ने यथाकाश आकाशस्य यथा पुरत् एवं देहे मृतं जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे मिट्टी का जो घड़ा, खाली घड़ा, मिट्टी की खाली घड़ा के अंदर कुछ होती है, जो होती है, एक चीज होती है, क्या होता है? आकाश। वेदांती भाषा में घड़े के अंदर जो आकाश है उसको बोलते हैं घटाकाश। अब एक दिन पता नहीं मुझे जोर से क्या गुस्सा आई, मैंने जोर से उसे डंडा मार दिया, घड़ा फूट गया। और घड़ा फूटने पर जो आकाश था वो कहाँ गया? वो महाआकाश में विलीन हुई, महाआकाश में विलीन हुआ कि नहीं? ऐसे ही आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया, आत्मा का जिसको ज्ञान हो गया परीक्षित, उसका शरीर रूपी जो घड़ा फूट जाने पर भी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। चलते चलते मैं तुमसे एक और बात बता दूं। क्या? सपने यथा शिरच्छेदम पंचत्वात् यदमान स्वयं। यानी कि जैसे मैं पलंग में सो रहा था, मैंने सपना देखा, ध्यान देना, हाँ, आम का बगीचा, हाँ, हो जामुन के पेड़, ये सामने गुलाब के फूल, बगल में सरोवर के कोमल के फूल, हाँ, सरोवर में हाँ, कमल के फूल हैं। मैं जंगल की बड़ी शोभा देख रहा हूं, बड़ा सुंदर है, लेकिन जंगल की शोभा देखते 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 मैंने देखा झाड़ी के पीछे दाढ़ी वाला बब्बर शेर बैठा है। अब तो बब्बर शेर को मैंने देखा, मुझको शेर ने देखा। महाराज पसीने आ गए, शेर जीभ निकाल करके घुमा रहा है। शेर जीभ निकालने लगा, बोला नाश्ता मिल रहा है, बड़ा ताजा नाश्ता, ताजा ताजा है। शेर चला आगे आगे, तो मैं दौड़ा। जब सामने शेर मेरे सामने आने लगा तो मैं दौड़ा, और मैं आगे आगे दौड़ रहा हूं और शेर पीछे पीछे दौड़ रहा है। दौड़ते 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 शेर ने मुझे लगाई 30 फीट की छलांग, 30 फीट की लंबी छलांग लगाई, और बब्बर शेर था, और छलांग लगा करके झपड़ मुझे पकड़ लिया। और पकड़ करके महाराज उसने अपना बड़ा मुंह खोला और मेरा सिर अंदर लिया।
और जैसे मेरे गले को अपने दांतों से काटने लगा, सो हड़बड़ा के मेरी आंखें खुल गई। तो जब मैंने देखा एयर कंडीशन के कमरे में मखमल की गद्दी में मैं तो सो रहा हूं, भाई जंगल बंगल तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने बत्ती जलाई, फिर ऐसे किया, मेरा गला को ठीक तो है, मैंने थोड़ा चेक किया, बड़े वर्ल्ड का बल्ब जलाया, देखा मैं तो जंगल में नहीं हूं, गद्दी पर बैठा हूं। फिर मुझे आई जोर से हंसी, अरे ये तो सपना था, ये संसार भी एक सपना है। मोहनी साजग सोवनी हारा, देख ही सपना अनेक प्रकारा। सुखदेव जी कहते हैं कि सपने यथा शिरच्छेदम, यानी कि सपने में जैसे सिर कट जाए तो जागने पर हमें हंसी आती है, वैसे ही संसार एक सपना है। जब ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं तो हमको हंसी आती है, ये तो सपना था, तुम ब्रह्म के हो, उसकी प्राप्ति तेरा लक्ष्य है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ताक्षक सब आएगा, ऋषि ने साथ दिया है, जरूर आएगा और आकर के डसेगा, लेकिन 7 दिन की कथा का सारांश ये हुआ कि वो ताक्षक तुमको नहीं डस सकता, शरीर को डसेगा, और तुम शरीर है ही नहीं। राजा परीक्षित तो गदगद हो गए। भगवान सुखदेव खड़े हो गए, परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया, और यहां हम सुखदेव जी का हम सम्मान करते हैं। भगवान श्री सुखदेव का पूजन चल रहा है। आइए 2 मिनट हम भगवान श्री कृष्ण का जाप कीर्तन करें, भगवान का नाम का जाप करें। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री 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 राधे जय जय 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 राधे, जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय।